चलिए भाई, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। शॉर्टकट आइकन के संबंध में इनमें से कौन सा सही है? देखिए, पहला ऑप्शन है शॉर्टकट को ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग द्वारा बना सकते हैं। यानी अगर आपने किसी आइकन को ड्रैग एंड ड्रॉप किया है ना, तो भी शॉर्टकट आइकन बन जाता है। शॉर्टकट को शॉर्टकट विजार्ड के द्वारा भी बना सकते हैं। और तीसरा है दोनों। तो फिर सही जवाब कौन सा बनेगा? ऑप्शन सी, दोनों। यानी ये दोनों विधियां हैं, तो ऑप्शन हमारा क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट ड्रैग एंड ड्रॉप से भी बन जाता है, शॉर्टकट विजार्ड के थ्रू भी शॉर्टकट आइकन बना सकते हैं। किसी भी आइकन को शॉर्टकट में बदल सकते हैं। शॉर्टकट आइकन की पहचान क्या होती है? उसके ऊपर आप देखेंगे एक एरो बना होता है इस टाइप से। तो एक एरो बना होता है, वो एक शॉर्टकट आइकन है। विंडोज में निम्न में से कौन सी माउस तकनीक का प्रयोग नहीं होता है? देखिए, माउस की अलग अलग टेक्निक है, बट कौन सी टेक्निक नहीं है वो आपको बताना है। अनुज कुमार जी ऑप्शन बी बता रहे हैं। चलिए, बाकी जो भी साथी हैं, जो भी क्लास में प्रेजेंट हैं, आप सभी अपने आंसर कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। सभी बच्चे अपने जवाब कमेंट सेक्शन में भेजेंगे। यहां पर इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला, लिफ्टिंग। देखिए, लिफ्टिंग कोई टेक्निक ही नहीं है माउस की। माउस से ड्रैग कर सकते हैं, हाँ जी, तो ड्रैग करने की एक टेक्निक हो गई। आप माउस से क्लिक करते हैं जी, और आप डबल क्लिक भी कर सकते हैं। ये सब चीजें तो हैं, ये सब टर्म तो हैं, बट लिफ्टिंग कोई टर्म ही नहीं है। तो यही आपका राइट आंसर बनेगा। अगला सवाल है, किसी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को बिना रिसाइकल बिन में भेजे परमानेंट डिलीट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? विच शॉर्टकट इज यूज्ड टू परमानेंटली डिलीट अ सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट विदाउट सेंडिंग इट टू द रिसाइकल बिन? आप इसे रिसाइकल बिन में भेजना नहीं चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि वो सीधे परमानेंट डिलीट हो जाए, तो कैसे करोगे? जैसे मान लिया आपके डेस्कटॉप पर कोई फाइल है, और इस फाइल को आप क्या करना चाह रहे हैं? डिलीट करना चाह रहे हैं, बट आप नहीं चाह रहे हैं कि ये रिसाइकल बिन में जाए, आप चाह रहे हैं कि परमानेंट डिलीट हो जाए। तो क्या तरीका होगा यहाँ पर? जल्दी से बता दीजिए भाई। गौतम जी का आंसर आ चुका है कि सर शिफ्ट के साथ डिलीट करेंगे। अनुज कुमार ने कहा सर बी होगा। चलिए, अनुज कह रहे शिफ्ट के साथ डिलीट करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो शिफ्ट के साथ में हमें क्या करना पड़ेगा? डिलीट करना पड़ेगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। आप जैसे शिफ्ट की के साथ डिलीट करोगे तो क्या होगा? फाइल आपकी परमानेंट डिलीट हो जाएगी। ये सवाल भी एग्जाम में आता है, याद रखना है। अगला सवाल है, पूछा है कि विंडोज एल शॉर्टकट का इस्तेमाल होता है। अगर आप विंडो के साथ एल प्रेस करते हैं तो इसका क्या इस्तेमाल है? विंडोज की साथ में एल प्रेस करेंगे तो इसका क्या यूज है, ये आपको बताना है। कौन सा इसमें सही जवाब होगा? कमेंट सेक्शन में जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो अगर आप विंडो, यहाँ विंडोज का मतलब है विंडो लोगो, तो विंडो लोगो की के साथ में यदि आप एल प्रेस करते हैं तो आपका डेस्कटॉप जो है वो लॉक हो जाता है। तो डेस्कटॉप को लॉक करने के लिए ऋषभ मौर्य ने एकदम राइट आंसर दिया है, लॉक हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, क्या बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, स्टार्ट मेनू ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द स्टार्ट मेनू? आप अपने कंप्यूटर में कैसे स्टार्ट मेनू को ओपन कर सकते हैं? इसकी शॉर्टकट की कौन सी है? तो स्टार्ट मेनू कैसे ओपन किया जा सकता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। स्टार्ट मेनू कैसे ओपन किया जा सकता है? आपको क्या करना है? विंडो लोगो की, ये वाला जो की प्रेस देख रहे हैं, इसको बस प्रेस करना है। जैसे ही विंडो लोगो की प्रेस करेंगे, स्टार्ट मेनू आपका ओपन हो जाएगा। विंडो लोगो की प्रेस करके स्टार्ट मेनू ओपन कर सकते हैं, अथवा एक और शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ में स्कैप की दबा करके भी स्टार्ट मेनू ओपन हो जाता है। तो दोनों शॉर्टकट की याद रखना है, कंट्रोल प्लस स्कैप की या केवल विंडो लोगो की। ठीक है ना, दोनों याद रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। विंडोज में खुले प्रोग्राम्स के बीच में एक दूसरे पर जाने के लिए शॉर्टकट की बताइए। आपने जैसे एमएस पेंट ओपन करके रखा है,
आपने राइटर ओपन करके रखा है, आपने और कोई प्रोग्राम ओपन करके रखे हैं, तो कई सारे आपने प्रोग्राम ओपन किए हैं, एक से दूसरे पर जाना चाह रहे हैं, स्विच करना चाह रहे हैं आपस में, कैसे करोगे? आपने कहा कि सर हम एक्सेल में हैं और हमें यहाँ से जाना है एमएस वर्ड में, तो स्विच कैसे करोगे? इसका तरीका क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन पहला हो जाएगा, बस आपको ऑल्टर की के साथ में टैब की को प्रेस करना होता है। आप जैसे ही ऑल्टर की के साथ में टैब कुंजी को प्रेस करते हैं तो इससे क्या होगा, आप जो है स्विच कर सकते हैं, एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में स्विच कर सकते हैं ऑल्टर के साथ में टैब। किसी विंडोज एप्लीकेशन में सबसे ऊपर कौन सा बार होता है? कोई भी विंडोज एप्लीकेशन, जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर जब आप ओपन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने राइटर को ओपन किया है और राइटर में सबसे टॉप पर कौन सी बार होती है, बस ये पूछ रहा है कि सबसे टॉप पर किसी भी विंडोज में सबसे टॉप की जो बार है वो कौन सी है? टॉप ऑफ द बार आप कह सकते हैं। तो ये कौन सी बार होती है? टाइटल बार होती है सबसे टॉप पर। यहीं पर आपको ये 3 बटन भी मिल जाते हैं, है ना? एक का नाम है क्लोज बटन, एक का नाम है मैक्सिमाइज या रिस्टोर, ठीक है, रिस्टोर डाउन करता है एंड मैक्सिमाइज करता है, और एक का नाम क्या है? मिनिमाइज करना, मिनिमाइज करना। तो ये 3 कंट्रोल बटन भी आपको टाइटल बार पर ही देखने को मिलते हैं। तो सबसे टॉप की बार कौन सी है? टाइटल बार। एक और सवाल हो सकता है कि सबसे बॉटम की बार कौन सी है? सबसे, किसी एप्लीकेशन में सबसे बॉटम में सबसे नीचे वाली जो बार होती है इसको क्या बोलते हैं? तो भाई सबसे नीचे वाली बार को बोलते हैं आप स्टेटस बार, स्टेटस बार। सबसे टॉप की बार को क्या बोलते हैं? आप टाइटल बार बोलते हैं। सबसे नीचे की आप स्टेटस बार बोलते हैं। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक से अधिक प्रोग्राम एक साथ चल सकते हैं। देखिए, अगर कोई भी प्रोग्राम, कोई भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है? मल्टीटास्किंग है। तो मल्टी माने बहुत सारे, टास्क माने कार्य, एक साथ में बहुत सारे कार्य, बहुत सारे प्रोग्राम जो है वो चल सकते हैं। मल्टीटास्किंग में मल्टीपल कार्य कर सकते हैं। इधर आप एक्सेल में काम कर रहे हैं, उधर आप कोई वीडियो प्ले कर सकते हैं, आप एमएस वर्ड में भी काम कर सकते हैं। तो मल्टीपल वर्क जो है कर सकते हैं। इसका जवाब ऑप्शन पहला है। फोल्डर व फाइलों के प्रबंधन में किसका इस्तेमाल होता है? देखिए, आपके कंप्यूटर में कोई भी फोल्डर है, कोई भी फाइल है, उसके प्रबंधन में, उसको मैनेज करने के लिए कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया गया है? जैसे मान लिया आपको कुछ ड्राइंग का काम करना है तो एमएस पेंट यूज़ कर लेते हैं, आपको टाइपिंग का काम करना है तो राइटर या फिर एमएस वर्ड यूज़ कर लेते हैं। ऐसे ही जो हमारी फाइल्स हैं, हमें कोई नया फोल्डर बनाना है ना? तो वो जो फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, इनको मैनेज करने का कोई एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है, बता दीजिए। उसका नाम है फाइल एक्सप्लोरर। इसको क्या बोलते हैं? फाइल एक्सप्लोरर बोलते हैं। और विंडो की के साथ में ई प्रेस करके इसे ओपन किया जा सकता है। आप विंडो की के साथ में क्या प्रेस कर सकते हैं? ई प्रेस कर सकते हैं। क्लियर? या आपको ये आइकन भी देखने को मिल जाता है, आपके टास्क बार पर मिल जाता है, या आप स्टार्ट मेनू पे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, या ये शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर देखो, ये पूरा का पूरा आपके सामने फाइल एक्सप्लोरर ओपन है। अब यहाँ से इसको यहाँ से कट भी कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, रिस्टोर, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, ये सब आपके हाथ में है क्योंकि पूरा विंडो खुला हुआ है। इसमें कई सारे ऑप्शन भी आपको मिल, जैसे फाइल का हो गया, होम का हो गया, शेयर, व्यू, तमाम प्रकार के यहाँ पर जो है ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे आपकी डिस्क दिखती है कितनी है, और ये आपकी फाइल या फोल्डर जो भी होगा वो आपको दिखेगा। तो पूरा ये मैनेज करने के लिए एक प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम का नाम है फाइल एक्सप्लोरर। ठीक है, कई बार इसको विंडो एक्सप्लोरर भी कहते हैं। देखो, और दूसरा, अगर हम फाइल सिस्टम या फाइल मैनेजर की बात करें तो ये भी याद रखना है, हमारे सिस्टम के अंदर अगर एमएस डॉस में है तो एक फैट नाम से होता है, इसको बोलते हैं फाइल एलोकेशन टेबल। विंडोज के अंदर दोनों होते हैं, एक फैट भी है और एनटीएफएस भी है। अब ये नई टेक्नोलॉजी है, जैसे न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम कहते हैं, जो एनटीएफएस होती है। ठीक है, तो 2 प्रकार की फाइल सिस्टम होती हैं, फैट और एनटीएफएस। विंडोज शटडाउन विकल्प कैसे ओपन कर सकते हैं, कैसे पॉपअप ही आएगा? मान लिया कि आप चाह रहे हैं कि विंडोज शट डाउन करना है, तो विंडोज शट डाउन आप कैसे कर सकते हैं? इसके लिए क्या तरीका होगा?
विंडो शट डाउन आप कैसे कर सकते हैं, इसका तरीका आपको बताना है। क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर? विंडो शट डाउन यदि आपको करना है तो आप कैसे कर सकते हो, इसका जवाब क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, ऑल्टर की के साथ में आपको क्या करना है, F4 प्रेस करना है। आप जैसे ही ऑल्टर की के साथ में F4 प्रेस करते हैं तो आपका विंडो जो है वो शट डाउन हो जाएगा, मीन एक पॉपअप आ जाएगा, आप एंटर दबा देंगे, शट डाउन हो जाएगा। उबंटू एक फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। उबंटू फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। आपको ये बताना है कि कैसा है। क्या उबंटू एक फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है, फ्री है, ये आपको यहां पर बताना है। कौन सा इसमें करेक्ट आंसर है? ठीक है, कौन सा इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। तो ये आपका ट्रू हो जाएगा, एकदम ठीक बात है। निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग रन प्रोग्राम विंडो ओपन करने में होता है? देखिए, रन प्रोग्राम विंडो को ओपन करना है, रन प्रोग्राम विंडो ओपन करना है तो क्या यूज करेंगे, किस का यूज करेंगे? रन प्रोग्राम विंडो ओपन करने के लिए निम्न में से किस का यूज करना पड़ेगा? इसके लिए आपको विंडो की के साथ में R प्रेस करना पड़ेगा और रन प्रोग्राम एक छोटा सा बॉक्स आ जाएगा, वहां पर आप स्पेशली कोई कमांड लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर जैसे अगर हमें मान लिया MS वर्ड खोलना है तो हम क्या लिखते हैं, विन वर्ड टाइप कर देते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं। तो इस प्रकार से अगर हमें राइटर ओपन करना है तो हम S राइटर को लिखेंगे और एंटर मार देंगे तो राइटर ओपन हो जाएगा। किस मोड में कंप्यूटर सीमित कार्य क्षमताओं के साथ में चलता है? कंप्यूटर जो है आपका वो लिमिटेड फंक्शनैलिटीज के साथ में कब चलता है? ऋषभ मौर्य कह रहे हैं सर मेरी मम्मी भी देख रही हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप फैमिली के साथ में क्लास करते हैं, है ना। कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे लगता है हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई भी आप हैं, यदि आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, आप गृहिणी हैं, तो कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबको थोड़ा बहुत आना चाहिए, है ना। और ट्रिपल सी एक ऐसा सिलेबस है ट्रिपल सी का जो आम जन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के समय में आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोगों को ठगने का काम करते हैं, फ्रॉड कॉल करते हैं, है ना। तो ऐसे में उनसे बचने के लिए हमें थोड़ा बहुत इसका ज्ञान अगर है तो शायद हम उस चीज़ से बच सकते हैं। और अगर उस चीज़ के बारे में नहीं पढ़ा है, नहीं समझा है, तो कई बार हम समझ नहीं पाते हैं कि अगला व्यक्ति सही बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है ना। तो ये सबको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आज के समय में डिजिटल युग है और आने वाले समय में इसकी और ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि सब कुछ डिजिटल होने जा रहा है धीरे धीरे। तो ऐसे में फिर उसके बारे में नॉलेज भी होना चाहिए कि भाई कहीं हमारे साथ कोई गलत ना हो जाए, है ना। जी, बहुत बढ़िया। यहां पर सही जवाब होता है सेफ मोड, पहला ऑप्शन करेक्ट है। किस मोड में कंप्यूटर जो है वो सीमित कार्य क्षमताओं के साथ में चलता है? तो एक मोड होता है सिस्टम में सेफ मोड, जिसमें फंक्शनलिटीज कम हो जाती हैं, ऑप्शन पहला करेक्ट है। टास्क मैनेजर दिखाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी इस्तेमाल की जाती है? टास्क मैनेजर को कैसे आप शो कर सकते हैं, इसके लिए क्या शॉर्टकट की होती है? तो टास्क मैनेजर को शो करने के लिए क्या तरीका है? राइट आंसर है कंट्रोल शिफ्ट और स्कैप की। कंट्रोल शिफ्ट और स्कैप दबाते हैं तो टास्क मैनेजर ओपन हो जाता है। हमारे कंप्यूटर के अंदर हम जो कार्य कर रहे हैं, है ना, तो उसके लिए एक टास्क मैनेजर बना हुआ है। तो टास्क मैनेजर में जाकर पूरा मैनेज कर सकते हैं, पूरा देख सकते हैं कि क्या क्या वर्क सिस्टम में अभी चल रहा है। तो टास्क मैनेजर कैसे ओपन होगा, इसके लिए कंट्रोल शिफ्ट स्कैप को प्रेस करना पड़ेगा। 15 कह रहा है कि विंडोज 10 लॉन्च किया गया था। आपको बस ये बताना है कि विंडोज 10 को कब लॉन्च किया गया था। ठीक है, विंडोज 10 कब लॉन्च हुआ था, ये आपको आंसर में जल्दी से बताना है। फटाफट से आपको आंसर देना है, कमेंट सेक्शन में बताना है इसका जवाब क्या हो जाएगा। विंडोज 10 कब लॉन्च हुआ था? तो आपको याद रखना है 29 जुलाई 2015 को, 29 जुलाई 2015 को विंडोज 10 आपका लॉन्च हुआ था। ठीक है,
अगला सवाल है, डिस्क की सभी सामग्रियों को मिटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये आप सब जानते हैं। जैसे मान लिया कोई भी आपकी डिस्क है, डिस्क का मतलब जैसे हार्ड डिस्क हो सकती है जहां पर आपका डेटा रखा है, उस डिस्क को अगर हम मिटा देते हैं तो उसके लिए एक टर्म यूज की गई है, वो क्या है? जैसे उसको वाइपिंग कहेंगे, उसको रिमूविंग कहेंगे, उसको फॉर्मेटिंग कहेंगे, या उसको क्लीनिंग कहेंगे। तो डिस्क में जितना डेटा है सबको एक साथ मिटा देने को क्या कहते हैं? सबको एक साथ में डिलीट कर देने को क्या कहते हैं? तो उसको आप बोलते हैं फॉर्मेटिंग। मतलब डिस्क को आपने क्या कर दिया है? फॉर्मेट कर दिया। कहते हैं ना कि भाई फॉर्मेट कर दो, ये मेरा पेन ड्राइव है और इसको आप पूरा फॉर्मेट कर दो, मतलब कि पूरा डिलीट मार दो, है ना? तो फॉर्मेटिंग इसको बोलते हैं, फॉर्मेट करना। बहुत बढ़िया, सबका लगभग ठीक आंसर था। GUI का पूरा नाम क्या होता है? GUI से आप क्या समझते हैं? बताइए भाई, GUI से आप क्या समझते हैं? इसका मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन सा इसमें से एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? जवाब दीजिएगा, कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? भाई आपको यह बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है। अपाचे, एंड्रॉइड, लिनक्स, विंडोज में अगर आप देखें तो अपाचे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है ना? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऋषभ मौर्य जी, गौतम जी एकदम ठीक आंसर दिया है, बहुत बढ़िया, बहुत सही। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब करो। और उसमें पूछा है कि प्रोग्राम की गति को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाने वाली यूटिलिटी को क्या कहते हैं? ऐसी यूटिलिटी जो प्रोग्राम की स्पीड को इंक्रीज कर दे, बढ़ा दे, उसको डिस्क डिफ्रेगमेंटर, डिस्क क्लीनअप, डिस्क फॉर्मेटर, नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। तो क्या होगा आपके हिसाब से सही जवाब? आपके हिसाब से करेक्ट आंसर कौन सा है? डिस्क डिफ्रेगमेंटर आपका राइट आंसर है। अगला सवाल है, इसमें कह रहा है कि निम्न में से हार्ड बूट का सही कथन बताइए। हार्ड बूट किसे कहते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ हार्ड बूट? तो हार्ड बूट की यदि हम बात करें, इसको बोलते हैं कंप्यूटर को ऑफ पोजीशन से चालू करना। मतलब कंप्यूटर आपका शट डाउन है, पहले से कंप्यूटर क्या है आपका? बंद है। और जब आपका सिस्टम बंद होता है, ऑफ होता है, और जब आप उसको चालू करते हैं, आप उसको स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर आपका बंद है, आपने उसको क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया। इसको आप बोल सकते हैं हार्ड बूट। और इस हार्ड बूट को एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं कोल्ड बूट। तो इसके दो टर्म याद रखना है, हार्ड बूट कह सकते हैं, कोल्ड बूट भी कह सकते हैं। अब देखो, हार्ड बूट या कोल्ड बूट क्या होता है? इसमें कंप्यूटर को सामान्य तरीके से ओपन करते हैं, इसमें बायोस प्रोग्राम लोड होता है, क्योंकि कंप्यूटर बंद होता है और उसको फिर पुनः बंद है ऑलरेडी, और आप उसको ओपन करेंगे तो पूरा सिस्टम हमारा बूट होगा। इसको कोल्ड बूट या हार्ड बूट कहते हैं। एक होता है वार्म बूट, इसमें कंप्यूटर को रिस्टार्ट करते हैं और इसमें बायोस लोड नहीं होता है। क्या होता है एक्चुअली? आपका सिस्टम ऑन है, पहले से क्या है? सिस्टम आपका ऑन है, ठीक है। अब आपने क्या किया? अब आपने काम किया है, कंप्यूटर में आप गए और वहां पर आपने इसको क्या कर दिया? शट डाउन नहीं किया, आपने रीस्टार्ट कर दिया। तो भाई इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कंप्यूटर पहले शट डाउन होगा, पहले बंद होगा, और बंद होने के बाद पुनः अपने आप ऑन हो जाएगा। बंद होने के बाद पुनः ऑन हो जाएगा, इसी को कहते हैं रीस्टार्ट। और रीस्टार्ट कंडीशन में हम इसको बोल देते हैं वार्म बूट। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे कि कोल्ड बूट या हार्ड बूट क्या होता है और वार्म बूट क्या होता है। तो वार्म बूट में आप सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं, जिसमें पुनः सिस्टम बंद होकर पुनः ऑन हो जाता है। टास्क बार को लॉक कैसे कर सकते हैं? टास्क बार को लॉक करने के लिए क्या तरीका है? बताइए, इसमें कौन सा आपका राइट आंसर है? तो देखिए, टास्क बार को यदि हमें लॉक करना है तो टास्क बार पर हम राइट क्लिक कर सकते हैं। राइट क्लिक हम करेंगे जैसे टास्क बार पर, तो हमें ऑप्शन मिल जाएगा लॉक दी टास्क बार। कंट्रोल बस कंप्यूटर के किसी एक घटक से दूसरे घटक तक विभिन्न कमांड या कंट्रोल सिग्नल प्रसारित करता है। द कंट्रोल बस
transmits various command or control signals from one component of the computer to another। क्या ये सही है? इसका जवाब आपको देना है। क्या है? कंट्रोल बस। यानी कंट्रोल बस का जो काम है वो क्या है? एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक विभिन्न प्रकार के कमांड या कंट्रोल सिग्नल को ये प्रसारित करता है। ठीक है, ये ट्रांसमिट करता है। तो एकदम सत्य बात है, ऑप्शन पहला करना है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CUI? आपको CUI की फुल फॉर्म बतानी है। CUI की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी बताइए। देखो अगर हम पूरा CPU को समझें, सॉरी यहाँ पर CU नहीं CUI पूछा है, ठीक है। तो यहाँ CUI का मतलब हो जाएगा कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, और कई बार इसको कमांड यूजर इंटरफेस भी पढ़ते हैं। ऐसी जहाँ पर हमें कमांड लिखना होता है, क्योंकि हम अगर देखें हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दो प्रकार का होता है, एक CUI बेस्ड होता है, एक GUI बेस्ड होता है। दोनों में अंतर क्या होता है? CUI बेस्ड में हम कुछ भी काम करेंगे तो हमें एक स्पेशल कमांड लिखना पड़ेगा, पर्टिकुलर कमांड को हमें लिखना पड़ेगा। बट हम GUI में अगर काम करते हैं तो ओनली माउस से क्लिक करके काम कर लेते हैं। जैसे हमें नया फोल्डर बनाना है तो माउस के द्वारा ही हम एक ऑप्शन हमें मिलता है, न्यू फोल्डर हम क्लिक करके बना सकते हैं। बट CUI में ऐसा नहीं है। CUI में आपको बाकायदा एक पर्टिकुलर कमांड देनी पड़ेगी, है ना, तो तभी आप उसको ऑपरेट कर पाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और पेरिफेरल को नियंत्रित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है ना, बट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर और पेरिफेरल को कंट्रोल करने का काम करता है। आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर को, आपके डिवाइसेज जितनी भी आपने लगाई हैं उनको सबको कंट्रोल करने का काम करता है। तो यहाँ इसको भी ट्रू करना है। विंडोज 10 में स्टार्ट मेनू कहाँ पर होता है? आप लोग जल्दी से बताइएगा कि विंडोज 10 में कौन सी बार पर स्टार्ट मेनू होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। स्टार्ट मेनू कहाँ पर होता है, कौन सी बार पर होता है, ये आपको सबको जल्दी से आंसर में बताना है। कौन सा इसमें करेक्ट आंसर बनेगा बता दीजिए। स्टार्ट मेनू कहाँ पर होता है भाई, जल्दी से बताओ। तो अगर हम बात करें स्टार्ट मेनू की, ठीक है ना, तो ये आपको कहाँ मिलेगा? ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा टास्क बार पर। टास्क बार जो होती है वो कहाँ पर होती है? आपके कंप्यूटर के डेस्कटॉप में सबसे बॉटम में। कंप्यूटर के डेस्कटॉप में सबसे बॉटम में टास्क बार होती है। तो कंप्यूटर के डेस्कटॉप में सबसे बॉटम में टास्क बार होती है और वहीं पर हमें स्टार्ट मेनू मिल जाता है। आप देखेंगे इस प्रकार से होता है, और यहाँ पर आपका स्टार्ट मेनू दिया हुआ, एक बटन दिया हुआ यहीं पे स्टार्ट मेनू, और यहाँ पर टाइम वगैरह दिया रहता है ना। चलिए, तो आज का सेशन बस यहीं पर समाप्त होगा। आज के क्लास में 25 प्रश्नों को रखा था, अगले क्लास में इसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ये आप लिंक देख लीजिएगा, और हमारा जो चैनल का आईडी है वो है CCC वाईफाई स्टडी नाम से, और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो। क्लास वहाँ पर शाम को 8:30 पर होगा। बाकी मॉक टेस्ट सबको देना है। इस वेबसाइट पर ढेर सारे मॉक टेस्ट हैं जिनको बारी बारी से आप लोग कर सकते हैं, तो मॉक टेस्ट देना सबके लिए ज़रूरी है। मॉक टेस्ट आप वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई, सेशन यहीं समाप्त करते हैं, मुलाकात करते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।